परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको वचन से आज बताने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। और जितने भी हमारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, जितने भी आज परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, जितने भी आज अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम से, अगर आज आप कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आज चाहे आप कैसी भी कोई समस्या में क्यों ना हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो आज आपके ऊपर दया करेगा। मैं आज आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे प्रभु ने कहा कि आज तो अपनी फेसबुक फैमिली के लिए प्रार्थना करना। जो जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। उन सब के लिए मेरे दिल से दुआ है उनके लिए कि परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। और सच में जब एक भविष्यवक्ता किसी व्यक्ति के लिए बोलता है तो उसके ऊपर से बंधन टूट जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो दयालु है। आप बाइबल से कई बार आप देख सकते हैं बाइबल से कि कई बार यीशु मसीह ने लोगों को मुंह से बोल के ही आजाद किया। वो एक प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो उसने मुंह से कहे। मतलब कि यीशु मसीह ने बहुत बार लोगों को बीमारियों की और उनके लिए प्रार्थनाएं किया, लेकिन बहुत बार उसके कहने से ही लोग आजाद हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग तरीके से लोग आजाद हुए। अगर आज आप चाहते हैं कि अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अगर आप सेवक हैं, या आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं उन बातों में आपको बताना चाहता हूं। या फिर आप बहुत दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप बार बार उस रीजन को ढूंढ रहे हैं कि वो रीजन क्या है, कि हमारा समय में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, हमारी कलीसिया में अच्छा समय क्यों नहीं आ रहा, या हमारे चर्च का समय बढ़ोतरी का क्यों नहीं आ रहा, या मेरी लाइफ में ये कर्जे का बंधन क्यों नहीं टूट रहा है, ये बीमारियों का बंधन क्यों नहीं टूट रहा है। मैं बहुत प्रार्थनाएं तो करता हूँ, मैं बहुत दान देता हूँ, बहुत दशवांश देता हूँ, बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत फास्टिंग करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो बोलती है, बाइबल बोलती है हर एक चीज का समय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके समय को आज इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग में बदलने के लिए जा रहा है। लेकिन जितने इस प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं, जितने इस बात को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर उनके समय को बदल देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के समय को कोई नहीं जानता, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि वो समय क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा ने बहुत बार कहा, बोलता है, कह रहा है कि मेरा दास, कहता है कि मेरा दास, कहता है जब मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। और ये बोलता है इस बात के लिए यूहन्ना के 15:7 में भी बोलता है जो कुछ मांगेगा मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना है, लेकिन मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि आज आपकी परिस्थिति चेंज होने के लिए जा रही है, आपका समय बदलने के लिए जा रहा है, आपका समय अच्छा आने के लिए जा रहा है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह होगा एक व्यक्ति के ऊपर तो उसका समय बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत बार उस समय की तलाश करते रहते हैं, रोते रहते हैं परमेश्वर के सामने कि मेरा समय अच्छा नहीं आया, मेरा समय बुरा चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है। बहुत लोग निराश रहते हैं अपने जीवन से कि कोई रिपोर्ट देखकर, कोई डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर, या कोई रिफ्यूजल देखकर, या कोई पीआर की रिफ्यूजल देखकर, या एग्जाम में फेल हो गए बच्चे वो देखकर, कि वो सोचते हैं कि शायद हमारा समय खराब ही रहेगा, कि हमारा समय अच्छा नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, बाइबल बोलती है वो परमेश्वर से हो सकता है। वो असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, लेकिन ये आपके विश्वास के ऊपर या आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, एक गर्मी का समय है, एक सर्दी का समय है, और एक बारिश का समय है। अगर आप इस समय में बने रहेंगे, देखो गर्मी को आप भगा नहीं सकते, सर्दी को आप नहीं भगा सकते, बारिश को आप नहीं भगा सकते, लेकिन हमारा विश्वास है
कि हम प्रार्थना करके गर्मी में राहत पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रार्थना करके अपने स्थान पर, अगर सर्दी है तो हम सर्दी के मौसम में एक राहत को पा सकते हैं, ब्लेसिंग को पा सकते हैं। और आपको बता रहा हूं कि अगर बारिश है, आपने देखा बहुत बार क्या होता है, मौसम विभाग जब करता है कि भविष्यवाणी करता है या कोई भी मौसम विभाग बताता है, उसी समय क्या होता है, उसी समय के मौसम इस समय बारिश आने वाली है, लेकिन बहुत बार आपने नोट किया होगा उस स्थान पर बारिश नहीं आती है। लेकिन उस समय में बहुत लोग, मसीह लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारा कन्वेंशन का समय, परमेश्वर इस समय बारिश ना आए। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, जितने मुझे देख रहे हैं, कि आपने बहुत बार ऐसी प्रार्थनाएं की होंगी कि परमेश्वर बारिश ना आए, तो परमेश्वर ने उस मौसम को रोक दिया होगा। मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि अगर आज वो समय को रुक गया होगा, वो समय, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा समय चल रहा है, अगर आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके हेल्थ में कोई बुरा समय चल रहा है, तो यीशु मसीह आज आपके लिए वो प्रोफेसी कर रहा है कि वो आपका समय, बुरा समय शांत हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि वो बदल जाएगा, रुक जाएगा। बहुत बार हम बाइबल से देखते हैं कि यिर्मयाह के 8:7 में लिखा, बोलता है कि आकाश के पक्षी और आकाश भी, बोलता है, लग लग मेरे समय को जानते हैं, बोलता है, लेकिन कह रहा है मेरे ही लोग मेरे नियमों को नहीं जानते। बहुत बार हम जब प्रभु के नियमों को नहीं फॉलो करते, तो बहुत बार हम जब उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उस समय बहुत बार हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, हम समस्याओं को देखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर है, आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। वो क्या कर रहा है, उसने बताया, बोलता है कि मेरा दास, कह रहा है मेरा मित्र बन चुका है। बोलता है, कह रहा अब से तुम मेरे दास नहीं, मित्र हो जाओगे। यीशु मसीह ने अपने दासों को मित्र कहा और उन लोगों को मित्र कहा कि आज आप परमेश्वर के मित्र हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, कह रहा है कि मेरा दास नहीं जानता, मेरा ड्राइवर नहीं जानता कि मैं दिल्ली क्या करने जा रहा हूं या मैं बॉम्बे क्या करने जा रहा हूं, लेकिन एक मित्र जानता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेसी के वर्ड भी ऐसे ही हैं कि यीशु मसीह जिस पर दया करता है और अपने भेद को प्रकट करता है, वो जानता है कि यीशु मसीह क्या करने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कोई कैसा भी समय है, अगर आपको अपने फ्यूचर में वो समय अच्छा चाहिए, तो समय के लिए आपको प्रोफेसी को रिसीव करना पड़ेगा। आज जो भी कोई आपके लिए भविष्यवाणी हो, आपको रिसीव करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हम देखते हैं बाइबल से कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई अकाल के समय में। अगर किसी के समय में, अगर आज आपके अंदर कोई ऐसा समय है, अकाल का समय आपके देश में है, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में है, कोई ऐसा अकाल का समय है, तो बहुत बार हम देखते हैं कि अकाल के समय में क्या हुआ कि वो लोगों ने उस समय में ब्लेसिंग को पाया, उन लोगों ने अपने बुरे टाइम को खत्म कराया जो लोग प्रार्थना में बने हुए थे। मेरे कहने का मकसद है कि जब एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना का जीवन बिताता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में बुरे समय को समाप्त कर सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आपने किसी को आपको किसी ने बोल दिया है कि आपका लाइफ टाइम तक आपका इलाज नहीं हो सकता, आपको बोल दिया है कि लाइफ टाइम तक आपको PR नहीं मिल सकती, आपको बोल दिया गया है कि आप लाइफ टाइम तक आप समय अच्छा नहीं आ सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो काम मनुष्य से, डॉक्टर से, वकील से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए। तो क्या हुआ कि इस समय एक बार अकाल का समय आया। आपने पढ़ा बाइबल के अंदर पहला राजा की किताब में कि अकाल का समय आया, और उस समय क्या हो गया अकाल के दिनों में कि एक विधवा औरत थी, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा करती थी। यीशु मसीह अपने लोगों को, आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो लोग अकाल के दिनों में, बुरे समय में, बुरे टाइम में, जो लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, हिम्मत हारते नहीं है, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार करता है यीशु मसीह। तो उस समय क्या हुआ, यहोवा ने भी देखा कि अकाल का समय आया हुआ है, कि उस समय राजा भी अकाल को झेल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अकाल को झेल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, उस समय एक औरत, विधवा औरत, वो क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा रही है परमेश्वर के सामने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने इतनी प्रार्थनाएं किया, उसका भरोसा था, लेकिन क्या हो गया कि उसका दिल टूट गया एक जगह,
कि उसको लगा कि मेरा समय बदलने वाला नहीं है, अब लगता है मौत का समय हमारा नजदीक है। ऐसे समय में एक विश्वासी टूट जाता है। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों आपको कि ऐसे समय में एक बार विश्वासी कई बार टूट जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा था कि वो औरत क्या कर रही थी, उसी समय प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसका माइंड ऐसा अपसेट कर दिया शैतान ने कि शायद जो यहोवा के बहुत नजदीक थी, प्रार्थनाएं करने वाली थी, जो इतने प्रार्थनाएं करने वाली औरत थी, वो भी एक परमेश्वर की दासी रही हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वो विधवा हो चुकी है और उस समय वो क्या कर रही है, वो उस समय भरोसा कर रही है, लेकिन इस समय मौत के समय को देख रही है कि मैं अपने बच्चों को जहर दूंगी और मर जाऊंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका विश्वास जो है बना तो है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे समय में क्या कर दिया। मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में अगर एक प्रॉफिट है, अगर आपकी लाइफ में आपके देश में एक प्रॉफिट है, तो वो देश उन्नति करने लगेगा, वो लाइफ में आप उन्नति करने लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब बाइबल में देखा गया जिस जिस देश के अंदर प्रॉफिट गया, उसी समय उस देश की उन्नति हुई। जैसे हम देख सकते हैं कि एलिया इस विधवा औरत के पास परमेश्वर ने भेजा, प्रॉफिट बनाकर भेजा, उसको बोला कि तेरे तेल की कुपियां कभी समाप्त नहीं होंगी, तेरे घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं होगा। और क्या देखा गया, वो खत्म होने वाली थी, लेकिन उसने जब एक प्रोफेसी किया उसके लिए, और उसके बाद जब उसने जाकर देखा तो क्या हुआ कि उसके घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं हुआ, तेल की कुपियां उसकी कभी समाप्त नहीं हुई। लेकिन ये हमारे एक रिसीव करने के ऊपर है, मतलब विश्वास करने के ऊपर है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो विश्वास से प्रार्थना करें कि मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। भले ही वो प्रार्थनाएं उस समय स्वीकार ना हो, लेकिन यही विश्वास है कि आप एंड तक धीरज रखें कि आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले साल ये मेरी प्रोफेसी, मेरी जुबान पूरी होगी। ये मेरा विश्वास है कि जो मैंने मांगा है परमेश्वर से वो मुझे मिलेगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि एलिया ने जब उसके लिए भविष्यवाणी किया तो उसी समय क्या हो गया, उसने विश्वास किया उस बात पर, और उसके बाद उसने जाकर क्या देखा कि उसके घड़े का मैदा भर गया, और उसने, उसके पूरे परिवार ने, एक ने नहीं पूरे परिवार ने खाया। और वो जब तक खाते रहे जब तक अकाल के दिनों में राजा महाराजाओं पर अकाल पड़ा रहा, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर अकाल नहीं आया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आज आप बार बार यही सोच रहे हैं कि मेरा टाइम अच्छा नहीं है, मेरा समय अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बार बार यही बोल रहा है कि अगर आपको चाहिए कि आपका समय अच्छा आ जाए, तो परमेश्वर बोल रहा है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पर, और प्रार्थनाएं करनी है। जितनी आपकी प्रार्थनाएं होंगी उतना ही परमेश्वर आपके लिए रिजल्ट देगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने सालों साल प्रार्थनाएं की हैं, तो उसने आपके लिए एक प्रॉफिट रखा है, आपके लिए एक भविष्यता रखा है, वो आपके देश में भेज सकता है। मैं देख रहा हूं कि बाइबल से देखा एक जगह दूसरे राजा में नामान जो था वो कोड़ से भरा हुआ था, सेनापति था, लेकिन क्या हो गया कि वो उसी समय एक तलाश में था कि कोई तो मुझे बताएगा कि मेरा समय कब अच्छा आएगा। वो ऐसे टाइम में था, ऐसा टाइम गुजार रहा था कि सोच रहा था कि शायद मेरा समय अच्छा नहीं आएगा। उसकी पत्नी भी सोच रही थी कि मेरा समय अच्छा नहीं आएगा। लेकिन क्या हो गया, राजा ने भी कपड़े फाड़ लिए उस देश के, कि राजा ने भी कपड़े फाड़ लिए कि शायद मेरे देश में कोई भविष्यता नहीं है कि जो कोई भविष्यवाणी करे। लेकिन उसी समय क्या हो गया, एलीशा ने क्या किया, उसको कहा कि राजा तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े हैं, क्यों तू ये सोचकर अपने कपड़े फाड़ रहा है कि मेरा समय अच्छा नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दिमाग में ऐसा लगता है कोई बीमारी मुझसे ठीक नहीं होने वाली है, या ये समस्या मेरे जीवन से जाने वाली है, वो अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, वो फट जाते हैं, अपने दिमाग को फाड़ लेते हैं, वो अपने दिल को तोड़ लेते हैं। लेकिन उस समय एलीशा एक प्रॉफिट उनके जीवन में आया और उसने कहा कि आपको अपने कपड़े, अपना दिमाग, अपना दिल फाड़ने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपके देश में एक भविष्यता रखा गया है। और उसी समय एलीशा ने उसके लिए भविष्यवाणी किया। नामान उसके पास गया, बोलता है कि मेरा समय अच्छा आ जाएगा, मैंने सुना है कि अगर तू मेरे सिर पे हाथ रखेगा तो। उसने कहा मैं सिर पे हाथ नहीं रखूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तेरे लिए। वो बोलता है कि तू मेरे सिर पर हाथ रखेगा तो अच्छा है। लेकिन उसने क्या किया, एक प्रोफेसी किया उसके लिए, उसको एक प्रोफेटिक वर्ड्स दिए। उसने कहा जा कि एक नदी है और इसके अंदर अगर तू 7 बार डुबकी लेगा तो चंगा हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहा था कि अगर ये नदी तो हमारे देश में भी बह रही है। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बहुत बार हमारे पास तो बहुत सारी बातें हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम उससे भी खा सकते हैं, हमारे पास ये चीज है, हमारे पास वो चीज है। लेकिन जब
आप एक परमेश्वर के दास की, एक प्रोफेट की आवाज को उसने सुना। राजा महाराजा भी युद्ध में जीत जाते थे। मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आज आप यीशु मसीह नासरी एक प्रोफेट है, अगर आज आप उसकी बात को सुनेंगे, उसकी भविष्यवाणी को सुनेंगे, परमेश्वर आज आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ देगा, आपके बुरे समय को खत्म कर देगा। मैं बताना चाहता हूं, मानता हूं मैं, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता, बहुत बार बाइबल में बहुत बार लोगों ने सुना है। मैं मानता हूं कि बहुत बार भविष्यवक्ता जो है चूक जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन की बात बोलते हैं। एलीशा मन से नहीं, वो आंखों से देखता था, वो देखता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसी समय देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं। आज इसी समय फेसबुक फैमिली जितनी भी मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो आशीष को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन कब, जब वो इस बात को रिसीव करेंगे। देखो, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि सूबेदार यीशु के पास आया और उसने कहा कि प्रभु, मेरा नौकर बीमार है, तू प्रार्थना कर दे, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन उसने कहा ठीक है। बोलता है मैं तेरे घर चलता हूं। बोलता नहीं नहीं, कह रहा है घर नहीं, अगर तू यहीं से प्रोफेसी कर देगा। उसके कहने का मकसद है, अगर तू मुंह से कह देगा, मतलब एक प्रोफेट के पास आया, वो जान लिया, उसने विश्वास कर लिया कि मैं एक प्रोफेट के पास आया हूं, और अगर ये मुंह से कह देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसने उसी समय उसने कहा तू यहीं से कह देगा तो नौकर चंगा हो जाएगा। उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलता है कि तेरा इतना बड़ा विश्वास, कहता मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। कहता है कि अगर आज, बोलता है कि आज इतना बड़ा विश्वास अगर मैंने कहीं नहीं देखा, कहता लेकिन मैंने आज तेरे दिमाग में देखा है, तेरे मन में देखा है। बोलता है कि जा, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं। वो उसी समय उसने कहा कि जा चेक कर, इसी समय इसी टाइम तेरा नौकर चंगा हो गया। घर पर गया, उसने पूछा किस घड़ी चंगा हुआ? उसने कहा इस घड़ी चंगा हुआ। बोलता है इसी समय, मतलब जब उसने एक प्रोफेसी किया उसी समय वो चंगा हुआ। लेकिन मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं कि जब उसने इतनी बड़ी बात की कि मैं तेरी भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहा हूं, इसी समय मैं विश्वास कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं, उसी समय उसका नौकर चंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज भी आपका कोई बुरा समय चल रहा है, अगर कोई परेशानी का समय चल रहा है, अगर कोई भी ऐसा समय चल रहा है, आप प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर उस समय को बदल देगा। देखो, जब कर्जा था, अकाल के दिन थे, प्रार्थनाएं किया, उसी समय क्या हो गया? जब विधवा ने प्रार्थनाएं किया, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया। देखो, जब बीमारी थी नामान को, ऐसा कोढ़ जो कभी ठीक नहीं हो सकता था, मौत आती थी, जो कोढ़ था वो धीरे 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 ऐसे कोढ़ वो मौत को ले आता था। मैं आपको बता रहा हूं, उस समय में कोढ़ की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होती थी। लेकिन क्या हो गया? जब उसने एक प्रोफेट की बात को सुना, मतलब विश्वास किया एक प्रॉफिट की बात पे, उसी समय क्या हो गया? उसका कोढ़ जाता रहा। अगर आज आपका भी कोई बुरा समय, कर्जे का समय, अकाल का समय, कैसा भी समय, मैं एक प्रॉफिट हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आप रिसीव करेंगे, आज आपके बंधन टूट जाएंगे, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं इन दिनों में ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि ये जो समय चल रहा है, ये समय किसी से झगड़े का, बैर का या कोई ईर्ष्या करने का समय नहीं है। बोलता है ये समय ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं करने का। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पिछले दिनों कि जितने लोग ज्यादातर प्रार्थनाओं में जाएंगे, ज्यादातर लोग बाइबल के अंदर जाएंगे, ज्यादातर लोग जो अपने चर्च को अटेंड करते हैं, ज्यादातर लोग संडे मिस नहीं करते, विश्राम दिन को पवित्र करके मनाएंगे, ज्यादातर जो लोग इन दिनों में ज्यादा आज्ञा मानेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा कि जो जो तुम बुरे समय को देखो, त्यों त्यों ज्यादा प्रार्थनाएं करो, ज्यादा संगति करो। ज्यादा संगति करना है अपने बाइबल में, ज्यादा संगति करना है अपने चर्च के अंदर, ज्यादा संगति करना है अपने आराधना के अंदर, ज्यादा संगति करना है प्रार्थना में, बाइबल में। और प्रॉफिट क्या होगा? उसी समय परमेश्वर आपके पास एक प्रॉफिट भेजेगा। ज्यादातर भविष्यवाणी किस व्यक्ति के लिए होती है चर्च के अंदर? मैं बता रहा हूं, जितने लोग आंख बंद करके उसमें प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रॉफिट को पवित्र आत्मा बोलता है कि इसके लिए भविष्यवाणी का। आपको बोल रहा हूं कि आप, अगर आपकी प्रोफेसी अब तक नहीं हुई है, आपकी प्रोफेसी होने के लिए जा रही है, आप रिसीव करें। आपकी भविष्यवाणी होने के लिए जा रही है, लेकिन आपको रिसीव करना है। मैं देख रहा हूं कि जैसे अभी हिजकिया को क्या हुआ? हिजकिया का समय खराब आया, लेकिन क्या हो गया? उसके लिए एक भविष्यवाणी किया गया कि तेरा समय, मौत का समय आ चुका है।
उसी समय यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, लेकिन हुआ क्या, हिजकिय्याह घबरा गया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने क्या किया, दीवार की ओर मुंह किया, प्रार्थना किया। मतलब बहुत सारे ऐसे समय में क्या करते हैं, अपनी जंग हार जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा, जो जितने भी प्रोफेट हैं, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, प्रभु के दास दासी हैं, वो आपको यही मैसेज देते हैं कि आप उस समय में जैसे भी कोई आपको बुरा समय आए या बुरा टाइम आपका चले, तो उसी समय आपने क्या करना है, आपने किसी के साथ जंग नहीं लड़ना, आपने जंग हारना नहीं है, आपने शैतान के साथ जंग लड़ना है, आपने प्रार्थनाएं करना है, आपने बाइबल पढ़ना है, आपने ज्यादातर बाइबल में जंग लड़ना है और विश्वास की कुश्ती लड़ना है। आप प्रार्थनाएं करें, घोषणा करें, क्लेम करें कि मेरा समय अच्छा आ रहा है, और रिसीव करें इस बात को कि परमेश्वर ने आपके लिए एक भविष्यवक्ता रखा है और वो आपके लिए आज भविष्यवाणी करेगा। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, वो एक प्रॉफिट है। मैं आपको बोल रहा हूं कि हुआ क्या, जब पैसे की टेंशन आई, लोग बोलते हैं कि शायद ये चंगा करना जानता है लेकिन पैसा देना नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या हो गया। पतरस को पता लगा कि टैक्स भरना पड़ेगा। उसने कहा, राजा यीशु मसीह तुझे भी टैक्स भरना पड़ेगा। बोलता है, मैं राजा की संतान हूं परमेश्वर की, मुझे भी टैक्स भरना पड़ेगा। बोलता है, कह रहा बेटे, कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा ऐसे कर कि तू मेरा भी टैक्स भर दियो और अपना भी टैक्स भर दियो। लेकिन वो कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है। आज आप किसी देश में भी रह रहे हैं, आप विदेशों में भी रह रहे हैं, लेकिन आपके पास टैक्स नहीं है भरने के लिए, आपके पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, पतरस ने जब उससे प्रार्थना किया तो यीशु मसीह ने एक प्रोफेसी किया, याद रखना बाइबल के अंदर उसने प्रोफेसी किया। बोलता है, कह रहा जा, मछली के पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा और उसको लेकर, बोलता है कि तू उसको बेचकर, बोलता है अपना भी टैक्स भर दियो, 7 साल बोलता है कि मेरा भी टैक्स भर देना। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किया, पतरस अगर उसको रिसीव ना करता तो क्या होता कि उसी समय शक करता, तो उसी समय क्या होने वाला था कि उसी समय वो उस गोल्ड को, कॉइन को नहीं पाने वाला था। तो आज आपकी जिंदगी में भी कोई मिराइकल, आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में, आपके हाउस में, आपके फैक्ट्री में, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मिराइकल होने के लिए जा रहा है, आपके हाउस में, आपकी पढ़ाई में, आपके बिजनेस में मिराइकल होने के लिए जा रहा है। लेकिन कब होगा वो मिराइकल, लेकिन जब आप रिसीव करेंगे तो उसने, लेकिन एक बात और उसने कही, बोलता है कि आप उसको बेचकर, कहता है कि अपना टैक्स भी भर देना और मेरा भी भर देना, क्योंकि मत्ती के 21 में लिखा कि 23 में बोलता है कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। ये नियम जो है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप प्रोफेसी कराते हैं, आप हीलिंग कराते हैं, आप प्रार्थनाएं कराते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बहुत बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि आपको करना क्या है, आपको मेरे नियमों का पालन करना है। इसलिए वो पतरस को बोल रहा था, धन मैं दे दूंगा, चंगाई मैं दे दूंगा। हिजकिय्याह को भी कह रहा था कि चंगाई हो जाएगी। हिजकिय्याह ने जब प्रार्थनाएं किया तो उसी समय क्या हो गया, उसी समय परमेश्वर ने उसी समय भविष्यवाणी किया। दोबारा एक भविष्यवक्ता ने, बोलता है कि तेरी उम्र और बढ़ा दी गई है 15 साल, और लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ। बोलता है अभी तो तू बोल रहा था कि तू मर जाएगा, अब तू भविष्यवाणी कर रहा है। कहता है लेकिन मुझे कोई चिन्ह दिखा। इसलिए परमेश्वर ने बहुत बार लोगों को चिन्ह दिखाया। इसलिए बहुत बार परमेश्वर आपके जीवन में कोई ऐसा चिन्ह दिखाएगा आपको, बहुत बार आपकी जिंदगी में बहुत बार कोई मिराइकल ऐसा करेगा कि आप विश्वास करें। वो मिराइकल इसलिए करता है कि मूसा के समय में उसने क्यों मिराइकल किए बार बार, क्यों, इसलिए मिराइकल किए कि ताकि लोग जान लें कि ये मेरा भेजा हुआ मेरा दास है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आज परमेश्वर ने आपके जीवन में भी एक मिराइकल करने के लिए वो तैयार है। मेरे द्वारा, मेरी जुबान से वो आपके जीवन में मिराइकल करेगा, लेकिन कब, जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मेरे दाहिनी ओर है और वो आपसे भविष्यवाणी कर रहा है कि आप इस बात को रिसीव करें। और उसी समय उसके कर्जे का बंधन कब टूटा, पतरस के, कब टैक्स भरा गया, जब उसने नियमों का पालन किया। उसने उसके भी मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी उसने बीज बोया, उसका भी टैक्स भरा, यीशु मसीह का भी। आप यही बात आप स्वीकार करें, जब आप एक मिनिस्ट्री के अंदर आप बीज बोते हैं, उसी समय परमेश्वर क्या करता है कि आपके ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ देता है। तो ये परमेश्वर है, आज आपके ऊपर से बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बुरे समय को खत्म कर दे, तो मैं आज आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि वो आज आपके ऊपर से, आपके बहुत सारे, अगर किसी के लाइफ में
कोई बीमारी के ऊपर बंधन पड़ा है, कोई चंगा नहीं हो रहा है, आज वो बंधन को परमेश्वर तोड़ रहा है मेरी जुबान से। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके लाइफ में बार बार आप जॉब की ट्राई कर रहे हैं, नहीं लग रही है, आप कर्जे में, आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप बहुत समस्या में, आप बहुत बीमारी में है, कैसे भी आप बंधन में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं मिराइकल करने के लिए जा रहा हूं, आप रिसीव करें। लेकिन उन लोगों के जीवन में ज्यादा मिराइकल होते हैं जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं। वो नए लोगों के जीवन में एक बार मिराइकल करता है, वो इसलिए करता है कि ताकि वो इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैंने बताया आपको कि यीशु मसीह ने कई जगह भविष्यवाणी किया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो नए नियम के लिए भविष्यवाणी कर रहा था, वो कह रहा था, लेकिन लोग, ये बात ये कह रहा, भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जाना। पहला थिस्सलुनीकियों के 4:19-20 में लिखा कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो कि आपके लिए आज भविष्यवाणी वो कर रहा है, वो प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए भेज रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि रिसीव करना है कि हाँ परमेश्वर मैं रिसीव करता हूं कि मेरी लाइफ में ये काम होगा। लेकिन वो परमेश्वर ने बहुत बार, वो जो सालों साल से थक चुके थे प्रार्थनाएं करते करते, उनके बीच में एलिया को, अलीशा को इसलिए भेजा कि तू भविष्यवाणी कर, इसका विश्वास फिर से उठे। तो आज फिर से आपके विश्वास को परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है। अगर आप विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, फिर से परमेश्वर आपके विश्वास को बना रहा है। और मैं आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर विश्वास में बनाएगा, बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा और वो आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो मैं जब मैं रात को मैं ड्राइव कर रहा था, रात के टाइम कल, और उसी समय जब मैं कार में बैठा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ नाम दिए और कहा कि इनके लिए एक स्पेशल करना, कि मुझे नहीं पता वो क्यों दिए, आप इस बात को सुनेंगे। मैंने वो नाम आत्मा में नोट किए और आपको बताना चाहता हूं कि वो नामों में परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है और ब्लेस करने के लिए जा रहा है आज। लेकिन इस बात को रिसीव करें कि प्रभु बोल रहा है इस बात के लिए कि भविष्यवाणी पूरी होगी, आप इस भविष्यवाणी पर विश्वास करें। लेकिन बहुत बार नए नियम में भी उसने भविष्यवाणी किया है। उसने कहा, मत्ती में बोलता है, कह रहा कि 2 जन खेत में खड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये भी भविष्यवाणी है। अगर ये भविष्यवाणी आपको नहीं लग रही है, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। 2 जन चक्की पीछ रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, एक विश्वास करता है, एक अविश्वासी है। इसका मतलब क्या है, बाइबल बोलती है कि पुराने नियम में लिखा, व्यवस्था विवरण की किताब में बोलता है, कह रहा है कि बैल और गधे को एक साथ हल में नहीं आप जोड़ सकते। इसलिए वो बोल रहा है, कह रहा है कि बैल, और एक कान बैल है, एक कान गधा है। बोलता है, कह रहा है कि एक कान विश्वास का है, एक कान अविश्वासी है। आप दोनों को एक साथ मत रखें। इस समय अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छुटकारा दे, तो आप दोनों कानों को या तो गधा बनाएं या बैल बनाएं। कि आप अगर एक हल में आप दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे तो आप जीत नहीं सकते, जीत नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं आज उन लोगों के लिए आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर उनके ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, जैसे कोई नेपाल से मुझे देख रहा है, कोई पब, कोई ऐसे कुछ नाम है उसका, कुछ बड़ी फैमिली है उसकी, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि उस बहन को बोलो कि उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि शरीर में, बदन में बहुत दर्द रहता है, लेकिन अभी इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो रिसीव करे, अभी वो चंगी हुई है। और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि एक ज्यादातर वो एक पटड़ी पर बैठना पसंद करते हैं, जैसा ईंटों की पटड़ी, ईंटों की, जैसे कोई ईंट की कोई जैसे कोई स्थान है, उस पर बैठना पसंद करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, जैसे वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता कर रही है, जैसा उसके बच्चे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, ऐसा एक चिंता कर रहे हैं 2 बेटों के लिए। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, मैं ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर परमेश्वर उसको आशीषित करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि और जो वो पटड़ी पर बैठते हैं वो लोग ज्यादातर, और एक चौपाल है ऐसा, उस पर बैठते हैं, एक मिट्टी का स्टैंड है जैसे, उस पर बैठते हैं बनाया हुआ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसके लिए मैं ब्लेसिंग खोल रहा हूं कि एक मकान जो अधूरा पड़ा है उनका, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो पूरा होने के लिए जा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो हीलिंग को महसूस कर रहे हैं इसी समय। जैसे हिजकिया को बोला यशाया ने
कि तेरे 15 साल और बढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मेरा बाल चेंज होने वाला है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं भरोसा रखूंगा, वो तो प्रार्थना ही कर रहा है। मैं ऐसा इंग्लैंड में देख रहा हूं उसको कि वो प्रार्थना कर रहा है ऐसा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया है। तो इतना आत्मा हो रहा है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, अभी इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि कोई लव है, लव लव रबा सना यीशु मसीह के नाम में मैं आत्मा देख रहा हूं, कोई लव है, किसी का लीवर खराब है, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि अभी इसी समय 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा मिराइकल हो रहा है तेरे लीवर के अंदर। और परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, जो भी कोई मुझे देख रहा है किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, वो भी आज फ्री हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उसके लिए, वो फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, फ्री हो गया। वो लीवर पर बैठी गंदी आत्माएं इसको छोड़कर चली गई है यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसी समय वो इसी समय रिसीव करे, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा देख रहा हूं कि परमेश्वर है और आशीष दे रहा है। कोई दिल्ली से मुझे देख रहा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कोई शीला है, शीला। और मैं देख रहा हूं कि उसका फ्यूचर जो है, उसका बचपन जो है वो एक अनाथ आश्रम में बीता है। जैसे वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी पैदा हुई, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उसको बच्चे दिए, बहुत स्टैंड किया, परमेश्वर ने आशीष दिया। कोई केस चल रहा है उसके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा बोला आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोला कोई बहन है वो मुझे देख रही है और वो बार बार चाहती है कि ऐसा बोल रही है अभी मन में, अभी इसी समय पूरा अभी 8:42 पे 40 मिनट पे उसने बोला है अभी ऐसा कि मेरे दिल में कोई सुराख है, कोई सुराख है बच्चे को या पता नहीं उसको, लेकिन अभी इसी समय मैं देख रहा हूं कि अभी इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप के सुराख भर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं इसी समय उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो आजाद हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि कोई देव है, देव आगे और भी कुछ लगाता है, लेकिन कोई केरला, कोई ऐसा महाराष्ट्र साइड में ऐसा कुछ है, और कोई डायबिटीज है। परमेश्वर का आत्मा बोला है आप आजाद हो गए हैं डायबिटीज से। आज जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं, पेशेंट हैं, अभी इसी समय पवित्र आत्मा उनको आजाद कर रहा है, फ्री कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं, आप आजाद होने के लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग 2018 चढ़ते ही अपनी नींव रख रहे हैं मकान की यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय मैं देख रहा हूं कोई इंग्लैंड में रोमा मैं नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा कैंसर कोई एलर्जी है, कैंसर का पेशेंट है और बहुत सारे लोगों को एलर्जी है। मैं देख रहा हूं कि इटली के अंदर और कोई मुझे देख रहा है और कोई भी इंग्लैंड से मुझे देख रहा है, यूएसए से देख रहा है, एलर्जी का ज्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया में भी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय वो एलर्जी का बंधन टूट गया है, आप आजाद हो गए हैं, आप बिल्कुल फ्री हो गए हैं, आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा है और आजाद कर रहा है आपको। और रबा सना यहोवा रे 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 यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तो इनको छू और आजाद कर इसी समय। पवित्र आत्मा ये लोग आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं देख रहा हूं कि आप लोग आजाद हो रहे हैं जो नशे के बंधन में पड़े हुए हैं। कोई सुनीता है, सुनीता, और बहुत सारा कर्जा है, लेकिन उसका हस्बैंड शराब पीना नहीं छोड़ रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप अभी थोड़े टाइम के बाद, मैं लुधियाना की तरफ देखता हूं, जैसे लुधियाना जलंधर के बीच में, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी लाइफ में मिराइकल होने के लिए जा रहा है कि आपके हस्बैंड आपको आकर बोलने वाले हैं कि मैं शराब को छोड़ना चाहता हूं। और ये सच में खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग जो शराब के नशे को छोड़ना चाहते हैं, आज इसी समय रिसीव करें उस ब्लेसिंग को। पवित्र आत्मा इसी समय आजाद कर रहा है उनको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और राजा रबा सना यो रे 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 इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आजाद कर रहा हूं और इसी समय वो लोग ब्लेसिंग को पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी कोई हार्ट अटैक के मरीज हैं इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी कोई डायबिटीज के मरीज हैं इसी समय आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इसी समय जो भी कोई बहरापन है, बहरापन, कान बह रहा है किसी का, और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं उसको आजाद कर रहा हूं। कोई दिलावर है, दिलावर भट्टी इटली के अंदर, और
परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसके बिजनेस को मैं खोल रहा हूँ, आशीष दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं फ्री कर रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो बढ़ रहे हैं और आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ राजा बाबा सना यीशु मसीह के नाम में मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से घोषणा कर रहा हूँ, जितने थायराइड के मरीज हैं, थायराइड के जिनके गले में प्रॉब्लम है, थायराइड है, वो इसी समय फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ कि वो आजाद हो रहे हैं, वो फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई चाहता है मेरा कनाडा का वीजा आ जाए, मैं देख रहा हूँ कि उनको परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, कनाडा का वीजा देने के लिए जा रहा है और जल्दी पवित्र आत्मा आशीषित कर रहा है। कोई उर्मिल है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैंने तुझे कनाडा का वीजा दे दिया है। आमीन। आप आमीन बोल के रिसीव करें। कोई बच्चा है जैसे विक्रम सोनिया, ऐसा कोई विदेश में है, कोई विदेश में है, एक सिंगापुर में देखता हूँ, मलेशिया में, और मैं ऐसा ही एक कनाडा में देखता हूँ। पर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपके बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है। विक्की भी बोलते हैं शायद उसको, विक्की। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं आजाद कर रहा हूँ। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है कि मैं अभी बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस के मार्ग खोलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग जैसे मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र साइड में कुछ प्रोजेक्ट को पास करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि प्लीज 2 मंथ मत करें आप। ऐसा सुनील भारद्वाज, ऐसे कुछ नाम मेरे मुझे लिखा हुआ ऐसा दिखाया, जैसे मूसा को तख्ती पर लिख के दिखाया, मैं ऐसा उसके लिए क्लियर देख रहा हूँ। भारद्वाज सुनील, उसको रहा 2 मंथ्स ठहर जा। मैं अभी देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, लेकिन वेट अपॉन गॉड, धीरज रखें, पवित्र आत्मा ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ओ राजा रबा सनाई यीशु के नाम में इस वर्ष के अंदर, इस वर्ष के एंड में पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बहुत सारे जज लोग ऐसा रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम को। परमेश्वर उनकी जिंदगी में मिरेकल करने के लिए जा रहा है, बहुत अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर। कोई ऑफिसर है और मैं उसको देख रहा हूँ, पंजाब साइड में है, उसकी वाइफ को कोई कैंसर का कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको डर हो रहा है कि मुझे कैंसर न हो जाए। कोई मैं ब्रेस्ट में गांठ देखता हूँ, कोई ऐसा ट्यूमर का जन्म शैतान उसको करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं उसको फ्री कर रहा हूँ। डोंट वेरी, आप चिंता ना करें। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप जल्दी आजाद हो जाएंगे। और ये परमेश्वर है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट आप लें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। रबा सना रबा 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 सना रबा 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 सना रबा 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 सना। परमेश्वर ब्लेस कर और छू और आशीष दे। मैं आता देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। किसी को टांग में, किसी को राइट साइड प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा बोला मैं उसको आजाद कर रहा हूँ। और कोई है जैसे एक सोनू रिश्ते का प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा बोला मैं ब्लेस कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा बोला जित्तू के लिए बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा बोला मुझे कुछ नाम दिए पवित्र आत्मा ने कि उसके लिए कि जीतू और बोला कि मैं उसको आशीषित कर रहा हूँ। कोई प्रिया पूजा अब्रोड जाना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोला है वो जा रहे हैं, वो अब्रोड जा रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जितने भी विक्की मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैंने वो कोई बिजनेस को देखा उनके लिए, वो जॉब करते हैं और जैसे कोई बाहर है मलेशिया में या कोई सिंगापुर में और कनाडा में, तीन यूएसए में भी है। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है वो विक्की विक्रम ऐसा भी बोलते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं उनके लिए बिजनेस को लेकर आया हूँ। बिजनेस को, आप जॉब नहीं है आपका, आप 2018 तक आप जॉब करेंगे, लेकिन बाद में आपका एक सफल बिजनेस होगा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि जिसके बिजनेस नहीं चल रहे, यीशु मसीह का आत्मा बोल रहा है कि आप रिसीव करें। ये अकाल का समय नहीं है उन लोगों के लिए जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपके लिए। परमेश्वर इसी समय मेरे मुंह से बोल रहा है, मैं इसी समय प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए कि आपके बिजनेस खुल चुके हैं यीशु के सामर्थी नाम में। इसी समय बिजनेस को खोलता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। मैं इसी समय उन माओं के दर्द को इसी समय देखता हूं जो बहुत टाइम से अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं
कि ये नशे से आजाद हो जाए। इसमें पवित्र आत्मा बोल रहा है आपके लिए खुशखबरी है। इसी समय नशे कराने वाली आत्माओं को डांटता हूं, भाग जाओ इसी समय यीशु के नाम से। फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। और इसी समय जिसको भी कैंसर की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसर को बढ़ाता हूं, भाग यीशु के नाम से। इसी समय कैंसर यीशु के नाम से। कैंसर की बीमारियां जा रही हैं। इसी में डायबिटीज, यूरिक एसिड, थायराइड, इसी समय घुटने का दर्द, इसी समय एक भाई है जो रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम में है और उसको शायद कोई चोट लगा है और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई रिसीव कर। बहुत कम केस हैं जो रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम वाले मरीज खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं आत्मा में। आप एक हल्की सी ग्रीन मिक्स चद्दर पर आप लेटे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपके टांग पर भी एक कट है। पवित्र आत्मा बोल रहा है आप जल्दी खड़े हो रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं आमीन। मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके लिए रास्ते खुलने के लिए जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि संदीप, कमल, करमजीत, अंजलि, रोमी, विक्की, विकास, सीमा, किरण, जतिंदर, सन्नी, ये लोग, इशिता, जॉन, और ये परमेश्वर, किरण, कुंगाड़ी, आशीष को आप इसी समय मिरेकल को अपनी लाइफ में देख रहे हैं। इसी समय आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके बिजनेस में मिरेकल होना शुरू हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूं कुछ लोग बच्चे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब। पवित्र आत्मा बोला जैसे कोई प्रदीप है, उसको मैं देख रहा हूं, प्रदीप है। ये आत्मा ने मुझे रात को नाम दिया था कि प्रदीप, और इसको पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप जल्दी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप 50-50 प्रभु में, आप प्रभु को प्यार तो करते हैं लेकिन इतना नहीं करते जो आपको करना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आप प्यार करें। प्यार क्या है? प्यार वो करता है जो प्रार्थनाएं करता है, बाइबल पढ़ता है। परमेश्वर बोलता है सबोदेशक की किताब में, बोल रहा है, कह रहा है कि जो मेरे नियमों को जानता है। मतलब कि आप राजा दाऊद को परमेश्वर ने क्यों प्यार किया, क्यों उसका समय भेड़ बकरी चगाने वाला था और क्यों उसका समय राजा का हो गया। और आप देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने क्या किया राजा दाऊद के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर के नियमों का पालन करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्यार करता था, वो नियमों से प्यार करता था। अगर आज आप ऐसा करेंगे तो देखो परमेश्वर ने क्या कहा, बोलता है कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, बोलता है कि एक मनुष्य मुझे मिल गया है जो मेरी युक्ति पर, मेरी इच्छाओं पर चलेगा। और बोलता है, कह रहा कि मैं उससे वादा करता हूं, कहता है कि तेरे बच्चे, कहता है मैं चांद की तरह चमकाऊंगा। राजा दाऊद को वादा किया, और तेरी गद्दी सूरज के समान, कहता है, बनी रहेगी। कहता है देखो उसकी गद्दी राजा की उसके बच्चों में बनी रही। ये भविष्यवाणी उसने 89 में, भजन संहिता 89 में लिखा कि उसने जो भविष्यवाणी किया वो उसको पूरा किया। देखो सुलेमान तक गद्दी बनी रही, लेकिन क्या हो गया उसके बाद, देखो वही राजा दाऊद के वंश में पैदा हुआ, यीशु मसीह नासरी, वो प्रॉफिट पैदा हुआ। मैं बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है। वो बोल रहा है कि आपके बच्चों को परमेश्वर चांद की तरह चमकाने के लिए जा रहा है, जितने यीशु के नियमों से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं। आज मेरे हाथ के ऊपर से एक लाइट आ रही है, आप रिसीव करें उसको, इसी समय रिसीव करें। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपके बिजनेस में एक लाइट आने के लिए जा रही है, आपके जॉब में एक लाइट आने के लिए जा रही है, आपके शरीर में, बॉडी में इसी समय लाइट आने के लिए जा रही है। आप इसी समय रिसीव करें। किसी को उल्टी लग रही है और इसी समय वो खाया पिलाया बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं कोई इटली में है और उसको नींद नहीं आती है, उसकी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा है, बाहर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बाहर इसी समय। और इसी समय आज वो एक मीठी नींद को प्राप्त कर रहा है। बहुत सारे लोग इसी समय मीठी नींद को प्राप्त कर रहे हैं। सर्वाइकल है, चला गया यीशु मसीह के नाम से, सर्वाइकल यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय देख रहा हूं कि माइग्रेन प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग हील हो रहे हैं। आप अपनी गर्दन घुमाकर देखो, इसी समय पवित्र आत्मा ने आपको चंगा किया है। और इसी समय टांगों का दर्द, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर इनके ऊपर से। पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि मैं आजाद कर रहा हूं, मैं आपके फ्यूचर को चेंज कर रहा हूं। प्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए रास्ता खोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों के लिए रास्ते खुले बाइबल के अंदर जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और यीशु के नियमों का पालन किया। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो पवित्र आत्मा बोलता है कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें। जैसे एक पेड़ के साथ टहनी जब तक बनी रहेगी
तब तक वो फलवंत रहेगी। अगर वो टहनी तोड़ दी जाएगी तो वो फलवंत नहीं हो सकती। लेकिन बहुत लोगों का जब टाइम खराब आता है, कोई बुरा समय आता है, वो लोग ऐसे विचार करते हैं, वो बोलते हैं कि हम चर्च नहीं जाएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परखते हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर भी आपको परखता है। बहुत बार बाइबल के अंदर परखा गया, लेकिन हमारी जिंदगी में जब जब पाप आया, जब जब लोगों की जिंदगी में पाप होता है, उसी समय वो लोग अपने ऊपर दंड को देखते हैं। लेकिन अगर आज आप एक फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं पाप को छोड़कर और मैं पश्चाताप करूंगा और यीशु मसीह तेरे पीछे चलूंगा, मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थनाएं करूंगा, तो प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आपका समय अच्छा आ जाएगा। लेकिन देखो, यही भविष्यता यीशु मसीह किसके पास गया? 38 साल से बीमार पड़ा था, लेकिन हुआ कि 38 साल से जब बीमार पड़ा था तो क्या हो रहा था? वो लकवे का मरीज वो उस पानी में नहीं जा पा रहा था जहां स्वर्गदूत आते थे और उस तालाब को हिलाते थे, पानी को हिलाते थे और वो उसमें कूद जाते थे। जो पहले कूदता था उसी समय क्या होता था कि जो पहले कूदता था वो उसी समय चंगा हो जाता था। लेकिन क्या हो गया? वो सोच रहा था कि शायद कोई आएगा, मुझे उठाएगा और मुझे वहां तक ले जाएगा, लेकिन उसकी हेल्प किसी ने नहीं किया। आप भी शायद ऐसा सोच रहे हो कि शायद कोई आएगा और हमें पैसे देके जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा और शायद कोई हमारे लिए कोई मिरेकल करके जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन आपके पास जब तक नहीं होगा, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आपके ये बैठने का समय नहीं है, ये उठने का समय है। अगर आप निराश हैं तो आप खड़े हो जाएं, आपके उठने का समय आ चुका है। आपके बैठने का समय नहीं है, आपका निराशाओं में चिंताओं में बैठने का समय नहीं है, या आपके उठने का समय, या आपके ग्रोथ करने का समय। आप ज्यादा काम करें, ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा फास्टिंग करें, ज्यादा बाइबल पढ़ें। ये परमेश्वर का आत्मा है, आपकी जिंदगी में ज्यादा काम होने लगेगा। ये परमेश्वर है। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि कोई राज है, वो आपको इसी समय परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि कोई पूनम में बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चे को रिसीव कर रही है। आत्मा में देख रहा हूं कि बेटा होने के लिए जा रहा है, लेकिन आपका बैठने का समय नहीं, उठने का समय। यहाँ क्या हो गया? ये पैरालाइज का जो मरीज था, ये सोच रहा था कि कोई आएगा और मुझे लेकर जाएगा, लेकिन नहीं, वो लेकर नहीं जाएगा। वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक प्रोफेसी कर रहा हूं कि मुझे वहां तुझे उस पॉइंट पे ले जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो यहीं से तेरे लिए प्रोफेसी करने की जरूरत है कि आप रिसीव करें, आप विश्वास करें। परमेश्वर ने आज आपके हर एक काम को खोल दिया है, आपके हर एक नसों को, हड्डियों को खोल दिया है, आपके दिमाग को खोल दिया है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। लेकिन क्या हो गया? उस समय यीशु मसीह उसके पास आया और वो उसकी ओर क्या चाह कर रहा था? कह रहा था कि जी मेरी तरफ कोई नहीं है, मुझे मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है। शायद आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है डोंट वेरी, आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, बोल रहा है कि मैं आपके ऊपर तरस खाऊंगा। आज यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया, उसको बोला चल अपनी खाट उठा और चल फिर। मतलब कि आपको खड़े रहना है। अगर कोई मुसीबत का टाइम है, कर्जे का टाइम है, तो आपको खड़े रहना है। खड़ा कौन रहता है? आप खड़े रहें, मतलब कि अपनी जंग लड़ते रहें। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, मुसीबत में भी, समस्याओं में भी चर्च जा रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप खड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप चिंता ना करें, आपका समय अच्छा आएगा और कोई प्रोफेट आपके लिए भविष्यवाणी जरूर करेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर है, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। मैं किसी नदीम को देख रहा हूं, आप सेवकाई में ज्यादा बढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई काशी में, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि कर्जा उतर गया है, डोंट वेरी। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था उस मरीज को कि जा अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चलने फिरने लगा। लेकिन वो यही सोच रहा था कि मेरी मदद करेगा, शायद उस तालाब में डालेगा। यीशु मसीह आपकी मदद ये नहीं करेगा कि आपकी जेब में पैसे डाल देगा। आपको बोल रहा है कि मैं आपको लिए बोल रहा हूं, कहता है कि एक मिराइकल करूंगा, एक स्वर्गदूत एक मनुष्य को बनाकर आपके पास भेजेगा, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। ये पवित्र आत्मा है, कोई ऐसा काम परमेश्वर करने वाला है आपकी लाइफ में, जो मुझे देख रहे हैं कि अभी 3 हफ्ते के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, 3 हफ्ते के बाद और 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में मिराइकल होने लगेंगे। आपकी जॉब में, आपकी गवर्नमेंट जॉब में, आपके धन में बढ़ोतरी होने लगेगी। आपकी इसी समय अगर आप सेवक हैं तो अनॉइंटिंग बढ़ रही है। आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि अनॉइंटिंग बढ़ रही है। प्रभु का काम मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग विश्वास में आ रहे हैं और वो सेवक बन रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि एक रिवाइवल आ रहा है 2018 में, एकदम से बहुत सारी ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है। मैं कुछ भूकंप के झटके महसूस कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर में। मैं देख रहा हूं कि कुछ मुश्किलें ऐसे आ रही हैं कि बहुत मुश्किलें 2018 में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश आपस में झगड़े कर रहे हैं।
मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि जैसे कुछ स्थानों पर जैसे कुछ बाढ़ आने की समस्या, ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देख रहा हूँ पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आप चाह रहा है कि आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें। देखो यीशु मसीह पहाड़ी पर चढ़कर क्या किया, उसने ऊंचाई से अपने देश को देखा और क्यों रोया? वो रो रहा था अपने देश के लिए। अगर आप अपने देश के लिए नहीं रोएंगे, परमेश्वर काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। आप अपने देश के लिए रोएं, अपने माँ बाप के लिए रोएं, अपने पास्टर के लिए रोएं, अपनी फैमिली के लिए रोएं, प्रार्थना करें। मेरे कहने का मकसद तो यीशु मसीह ने अपने देश के लिए प्रार्थना किया, तो वो बोल रहा है कि आज उसने एक संकेत दिया कि जहां आप पैदा हुए हैं वही आपका यरूशलेम है। आप अपने देश के लिए रोएं। और जब एक बच्चा यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो एक यरूशलेम में आ जाता है। आपको बता रहा हूं कि आप इसी समय प्रार्थना करें। मैं देख रहा हूं कि इंडिया के अंदर हमारे देश का भविष्य अच्छा होने के लिए जा रहा है। बहुत बिजनेस बढ़ने के लिए जा रहे हैं, बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है, किसान लोग बढ़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब कि अभी क्या है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलने के लिए जा रहा है। मैं आता हूं देख रहा हूं कि 2018 में अधिकतर लोग बेरोजगारी का सामना नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आप रिसीव करें। इसी समय परमेश्वर ने आपको छुआ है और इसी समय यंग पीढ़ी कुछ लीडर बनेंगे। यंग जो है मिनिस्टर ऐसा बनने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि कोई ऐसा सोनू, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है सुखजीत और सोनू, और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो उनके घर में कोई ऐसा गाड़ी की डिमांड कर रहा है, गाड़ी की। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो कार लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रीतम के लिए, मनदीप के लिए, हमारे भाई बहन देख रहे हैं, चरणजीत, दलजीत, विक्रम, करमजीत, रोमा और अमरजीत, इसी समय रिसीव करें आप। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आपकी जिंदगी में नया काम कर रहा हूं। आप इसी समय बढ़ोतरी कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। यीशु मसीह उन लोगों के साथ है, लेकिन उन लोगों के साथ जो विश्वास कर रहे हैं इस प्रोफेसी पर। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उस लकवे मरीज को ने जब चंगाई पाया, उसके बाद यीशु मसीह ने उसको एक बात कही थी। बोलता है कि कोई पाप ऐसा मत करना, कहीं ऐसा ना हो, कोई पाप मत करना। कहता है आज से पाप मत करना। कहता है ऐसा ना हो कि इससे भी कोई बड़ी बीमारी तुझे पकड़ ले। इसलिए बहुत बार हम पाप के कारण बीमार पड़ जाते हैं, समस्याओं में चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि समय, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर आज कैसा भी कोई समय चल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है ये 3 मंथ्स मैं आपको दे रहा हूं। जितने मुझे देख रहे हैं कि आप इसी समय 3 मंथ्स के अंदर और 3 मंथ्स के बाद खत्म होते ही परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि बहुत सारे लोग अपने घर में मिराइकल देख रहे हैं, हाउस में मिराइकल देख रहे हैं, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी बॉडी में, अपने स्वास्थ्य में मिराइकल देख रहे हैं, अपने देश के अंदर मिराइकल देख रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं लोगों के लिए जो इसी समय रिसीव कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जैसे तूने कहा कि हिजकिया को कहा और सच में भविष्यवाणी किया और उसी समय उसका समय चेंज कर दिया, परमेश्वर इनका समय भी चेंज हो सकता है। मैं विश्वास कर रहा हूं जो आज ये विश्वास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इनका समय बदल जाए, इनका समय बदल जाए। कर्जे का समय, तो अकाल का समय था और उसी समय क्या हो गया, उसी समय जो भूखी मर रही थी विधवा, उसी समय उसका समय चेंज हो गया और एक प्रॉफिट आया और उसी समय उसने भविष्यवाणी किया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं और ये वचन मैं इनके लिए बता रहा हूं कि विश्वास करें कि ये वचन सुने और आज आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सूबेदार ने सच में यीशु मसीह तेरी भविष्यवाणी को रिसीव किया कि इसी घड़ी मेरा नौकर चंगा हो गया है और इसी घड़ी आज ये विश्वास करें इसी समय वो लोग चंगे होने के लिए जा रहे हैं। जो टाइफाइड है, इस समय थायराइड है, कैंसर है, शुगर है, मलेरिया है, एड्स की बीमारी है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, पथरियां, रसोलियां, ट्यूमर इसी समय गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसमें बहुत सारे लोगों को जो उल्टियां लग रही हैं, उल्टियां, खाना खाया पिया पच नहीं रहा है, लीवर पचा नहीं रहा है, परमेश्वर का आत्मा है फ्री हो रहे हैं वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं फ्री हो रहे हैं वो यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी समय आत्मा में देख रहा हूं कि आप इसी समय बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं ब्लेस कर रहा हूं कि कोई सोता है, सोता उसकी फैमिली से कोई कुछ लोग इन 3 साल के अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो बहुत तरक्की करेंगे, विदेश में भी जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है लेकिन आप इस समय, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आने वाला फ्यूचर जो लोग इंडिया में ज्यादा बिजनेस करेंगे, पवित्र आत्मा बोल रहा है
कि एक्सपोर्ट का बिजनेस जो करते हैं उनकी बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है। जो खासकर सुनना, एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है, कोई माइंड में लगा रहा है, कर ले। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इंडिया के लोग, मैं बाहर के लोग नहीं बोल रहा हूं, इंडिया के लोग जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं उनको बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। ये 3 इयर्स उनके लिए बहुत बढ़ोतरी के इयर्स हैं। परमेश्वर का आत्मा मैं ब्लेस कर रहा हूं। पवित्र आत्मा तू छू और आशीष दे। और उसी समय कोई बहन है इस बात के लिए प्रार्थना कर रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं। मैं उसका नाम देख रहा हूं कुछ ऐसा कमलजीत ऐसा नाम देख रहा हूं। और किरण, उनके बाल झड़ रहे हैं। वो बहुत दिनों से ये प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बाल ना झड़े। पवित्र आत्मा हो रहा है कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप विश्वास करें, रिसीव करें, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। किसी भाई को जाड़ में यहाँ स्किन कैंसर ऐसा इंग्लैंड के अंदर देख रहा हूं। पवित्र आत्मा बोल रहा है आप हील हो गए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप रिसीव करें। बहुत लोगों को PR के लिए जो फाइल डाली है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप रिसीव करें। पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर। और एक भारी अनॉइंटिंग को मैं छोड़ता हूं इसी समय। आप रिसीव करें। जब प्रभु के दासों ने, एक प्रोफेट ने भारी अनॉइंटिंग को छोड़ा, उसके ऊपर से जब एक अनॉइंटिंग आई और उसी समय जितने उसको देख रहे थे, रिसीव कर रहे थे, बहुत सारे लोगों की बीमारियां धुआं बनकर उड़ गई। मैं इसी समय बोल रहा हूं कि आपने जो पेड़ लगाया है, आपने जो पौधा लगाया है, वो उस बहते हुए नाले की ओर लगाया है, बहती हुई नदी और समुद्र की ओर लगाया है कि आपका पौधा तो फले ही फलेगा। डोंट वेरी। जितने यीशु मसीह वो नदी है, वो समुद्र है, उसके पास अगर आप आए हैं, आप प्रार्थना कराई है, तो आप बड़े बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। आप आज से इसी समय आपके बिजनेस बढ़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं इसी समय इनके बिजनेस को खोलता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो इसी समय यूरोप में है, एशिया में है, और इसी समय जो भी कोई पवित्र आत्मा जी किसी भी देश के कोने से देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके बच्चे आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं घोषणा करता हूं उनके बच्चे आजाद हो रहे हैं। और जो गंदे काम करते हैं, नशा करते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, इसी समय आजाद हो चुकी हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं देख रहा हूं, कोई आत्मा में देख रहा हूं कि इसी समय एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने बोल दिया इसको कि ये बचेगा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा बोले डोंट वेरी, बचेगा। पवित्र आत्मा बोले आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जा रही है। सुमन बहन, मैं देख रहा हूं आपको बेटा होने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बोले अनिका को नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जा रही है। परमेश्वर का आत्मा बोला ब्लेस कर रहा हूं ये यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आशीषित कर रहा हूं 3 इयर्स के अंदर कि एक बहन है जैसे कोई ज्योति, और कोई मैं देख रहा हूं एक बहन है जैसे पूनम और रेखा, और पवित्र आत्मा बोला मुझे कि एक बॉम्बे साइड में भी है और एक फॉरेन में भी है। पवित्र आत्मा बोला लेकिन बच्चे की उम्मीद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला बच्चा होगा। रिसीव करें आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डोली बहन को भी पवित्र आत्मा बेटा देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आज से इनकी प्रार्थनाएं मजबूत हो जाए। और इसी समय जितने भी प्रभु के दास कोई भी इसी समय रिसीव कर रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से एक भारी अनॉइंटिंग को प्राप्त करे। और इसी समय कलीसिया बढ़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय अनॉइंटिंग आ रही है। कोई मैं देख रहा हूं कोई इसी समय प्रभु का दास है, मुझे देख रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इसी समय उसके ऊपर भारी अनॉइंटिंग बढ़ रही है। और उसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आशीष को प्राप्त कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तो छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं आज से इनका समय, बुरा समय बदल जाए, अकाल का समय बदल जाए, बिजनेस करने का समय बदल जाए, कर्जे का समय बदल जाए। इस समय धन का समय इनकी मिराइकल हो जाए, मनी मिराइकल हो जाए इनकी जॉब में, इनके लाइफ में, इनके पर्स में, इनके घर में, इनके बैंक में। और इसी समय इनकी हेल्थ में मिराइकल हो जाए, इनकी नसों में, हड्डियों में आज से इसी समय मिराइकल हो जाए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप आजाद हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिराइकल हो रहा है आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आप ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करने में भी आपको एक ताकत मिली है आज इसी समय परमेश्वर का आत्मा हो रहा है। बाइबल भी ज्यादा पढ़ेंगे, आज से आप फास्टिंग भी ज्यादा करेंगे। और प्रभु का आत्मा हो रहा है जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, याद रखना जो संगति करके ज्यादा करेंगे विश्राम दिन के दिन, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए खुशखबरी है, उनकी प्रमोशन होगी। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि 8 मंथ
8 महीने कुछ मसीह लोगों को पवित्र आत्मा चेक करेगा अपने लिए, अपने काम के लिए, जो रेगुलर प्रेजेंट होते हैं चर्च के अंदर। अब्सेंट नहीं करना, नहीं तो आप 10वीं से 8वीं में आ जाएंगे। अगर आप प्रेजेंट हो रहे हैं 8 महीने, आज से गिन लेना, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला कि उनका समय बदल जाएगा। वो एक उनकी प्रमोशन होने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इतना ब्लेस करने के लिए जा रहा है, इतना इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उन लोगों के अंदर से कुछ प्रॉफिट होंगे, कुछ भविष्यता होंगे, कुछ हीलर होंगे, पास्टर होंगे, प्रीचर होंगे, और कुछ एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे, और कईयों का गवर्नमेंट जॉब में नंबर आएगा। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये 8 मंथ आपके लिए है। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है, लेकिन आप इसी समय परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी फेसबुक फैमिली का, आमीन बोलकर। ये सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। आप विश्वास करें, प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपकी जिंदगी में नए नए काम करेगा। मैं फेसबुक फैमिली का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो जो हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। हमारे प्रेयर टावर के नंबर पे फोन करें, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और जितनी भी आप प्रार्थनाएं भेजते हैं, जितनी भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो सब मेरे पास आती हैं। मैं उन पर हाथ रख के दुआ करता हूं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैंने जितनी दुआएं की हैं, जिन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया है, उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। कुछ लोग कपड़े का काम करना चाहते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग है, कर लें आप। यीशु मसीह के नाम से मैं देख रहा हूं कि अनु है कोई, आप कर लें। परमेश्वर बोल रहा है, कोई निर्मल है, परमेश्वर है, तुझे भी आशीष मिल रहा है। पवित्र आत्मा मैं आशीष देने के लिए जा रहा हूं। ये परमेश्वर का आत्मा है। और मेरी हाथ जोड़ के विनती सबसे यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ बने रहें और प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु का आत्मा बोलता है। एक बहुत अच्छी लगती है मुझे बाइबल में एक बात, उसने कहा, कह रहा है कि जो कोई मुझ में बना रहेगा, मैं उसमें बना रहूंगा, और वो जो कुछ मांगेगा मिल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है परमेश्वर से आप किस प्रकार की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। अगर आप उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।